नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का जो कल पेपर होने वाला है 5 फरवरी को, उसके आपको ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से, और जो है आपके पेपर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो सबसे पहले आपके सेक्शन ए होने वाला है, उसमें आपको सही विकल्प चुनकर आपको आंसर लिखना है। पहले क्वेश्चंस में इसमें पहला पूछा गया है कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु। इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व है। तो राज्य का जो आवश्यक तत्व है वो आपका है संप्रभुता। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा सही राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन में इकहरी नागरिकता है। तो इकहरी नागरिकता है वो भारत की नागरिकता है, तो इसका सही राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि लोकतंत्र का आधार है वो आपका है समाज। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान है वो, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि इसमें मौखिक दिया गया, लिखित दिया गया, अस्पष्ट दिया गया और परंपरावादी दिए गए। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर हो जाएगा लिखित। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ब। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान है वो लिखित संविधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे। राइट आंसर हो जाएगा लिखित संविधान। आगे दोस्तों आपको है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया एकात्मक राज्य में नागरिकता होती है। इसमें आपको खालिस्तान दिया गया, इसमें आपको आंसर है वो देना है। इसमें आपको आंसर खालिस्तान में भरना है। आगे 2 नंबर दिया गया अमेरिका में दलीय प्रणाली है। तो दंडीय प्रणाली आपको बतानी है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको शिक्षा का प्रबंधन राज्य का कार्य है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जनपद पंचायत का कार्यकाल है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति का आपको नाम बताना है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है, इसमें आपको सही जोड़ी का आपको मिलान करना होगा, जिसमें आपको जो 5 दिए गए हैं आमने सामने जो 5 दिए गए हैं, इसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना होगा। तो आप है वो कर सकते हैं। इसमें आपको जो है आमने सामने जो दिए गए हैं आपको जो सही लग रहा है, जैसे मैं बताता हूँ रिपब्लिक आपको जो है मिलान कर देना है प्लेटो से। इसी प्रकार से जो है पंचायती राज्य की शुरुआत मानव अधिकार द्वारा और लोकमत निर्माण और उच्चतम न्यायालय, इसी प्रकार से इसमें सामने सामने दिए गए हैं, तो आपको है वो मिलान कर देना है। तो अच्छी तरीके से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी क्वेश्चनों का। आगे जो क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है आपको सत्य और असत्य वाले क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। उसमें पहला आपको जो है सही होगा उसको सत्य लगा देना है और गलत होगा उसको गलत जो है असत्य लगा देना है। तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चंस में पहला पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसमें जो है सही है या गलत है आपको बताना है। आगे सेकेंड पूछा गया राज्य में के 5 आवश्यक तत्व होते हैं। 3 नंबर पूछा गया नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में आपको अंतर है। और 4 नंबर पूछा गया लचीला संविधान संकटकाल के लिए उपयुक्त है। 5 नंबर ब्रिटेन में बहुदलीय प्रणाली है। तो इसमें आपको सत्य और असत्य वो बताने हैं। आगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आपको एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है एक नंबर के, तो इसमें आपको है एक वाक्य में उत्तर है वो देना होगा। तो ध्यान से आपको देख लेना है। सबसे पहला पूछा गया है कि गुप्त मतदान प्रणाली कहाँ सफल हो सकती है। सेकंड है एक दलीय प्रणाली वाले देश का नाम आपको लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा के मध्य प्रदेश के से कितने सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं। 4 नंबर है संसदीय प्रणाली किस देश में। 5 नंबर है राजनीतिक दलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है क्या है। आगे आपको जो है सेक्शन बी आने वाला है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उसमें आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन राजनीति चिंतन के 4 स्रोत आपको बताने हैं। इसके अथवा में आ जाता है राजनीतिक विज्ञान की 2 परिभाषाएं आपको लिखनी है।
आगे 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि मानव अधिकार से क्या तात्पर्य है, और इसके अथवा में आ जाता है नागरिकता जो प्राप्ति के 2 तरीके आपको बताने हैं। तो दोनों में से आप क्वेश्चनों का आपको है दोनों में से आपको एक है वो राइट आंसर देना है। तो इसमें दोनों में से अथवा में दिया गया, दोनों में से आपको जो भी आ रहा है उसको आपको है वो करना है। आगे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है संविधान से आप क्या समझते हैं, और इसके अथवा में आ जाता है अलिखित संविधान के कोई 2 दोष आपको समझाने हैं। दोनों में से आपको एक करना है, जो भी आपको आ रहा है वो आपको करना है। 9 नंबर क्वेश्चन में भारत का संविधान कब लागू किया गया था, तो इसके अथवा में भी पूछा गया कि लिखित संविधान के 2 गुण बताने हैं। तो दोनों में से आपको एक करना है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि जो है अध्यक्षात्मक शासन के कोई 2 गुण आपको लिखने, और इसके अथवा में आपको संघात्मक शासन किसे कहते हैं। दोनों में से आपको एक करना है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता का क्या महत्व है, स्वतंत्रता का क्या महत्व है, और इसके अथवा में दिया गया है जो है कौटिल्य के अनुसार विधि के 4 स्रोत आपको कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंता की कोई 3 आपको विशेषता लिखनी है, और इसके अथवा में आ जाता है राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है, स्पष्ट करना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा के कार्य आपको लिखने हैं, और इसके अथवा में आ जाता है विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर की जो शक्तियां होती हैं उसको आपको बताना है। दोनों में से आपको एक करना है, जो भी आपको आ रहा है वो आपको करना है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रपति की संकटकालीन आपको शक्तियां बतानी है, और इसके अथवा में आ जाता है कि मंत्रियों की श्रेणियां आपको समझानी है। दोनों में से आपको एक करना है, अथवा में दिया गया है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का वर्णन करना आपको, और इसके अथवा में आ जाता है कि समानता के आपको महत्व आपको समझाने हैं। आगे जो क्वेश्चन आ जाता है 16 नंबर, इसमें पूछा गया है नागरिकों अधिकारों के किन्हीं 4 प्रकारों को आपको समझाना है, और इसके अथवा में दिया गया है नागरिक एवं विदेशी में आपको अंतर बताना है। तो दोनों में से आपको एक करना है। आगे दोस्तों जो आ जाता है 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि जो संसाधनात्मक जो है प्रणाली होती है उसके आपको गुण बताने 4। उसके तो में आ जाता है एकात्मक शासन जो है शासन की व्यवस्था प्रमुख आपको विशेषता आपको लिखनी है कोई 4। और आगे 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नगरपालिका के ऐच्छिक कार्यों को आपको लिखना है, और इसके अथवा में पूछा गया है कि जनपद पंचायतों के कार्यों को आपको लिखना है। दोनों में से आपको एक करना है, अथवा में दिया गया है। आगे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व आपको समझाने हैं, और इसके अथवा में आ जाता है दलीय प्रणाली के कोई 4 है वो दोस्त आपको लिखने हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मतदाता पहचान पत्र का क्या महत्व है, और इसके अथवा में पूछा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य आपको लिखने हैं। आगे आपको 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जनमत के कोई 5 महत्व आपको बताने, और इसके अथवा में पूछा गया है कि स्वस्थ जनमत है वो निर्माण के 4 आपको प्रमुख शर्तें आपको लिखनी है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आपको राज्य के अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं, और इसके अथवा में पूछा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य के आपको लक्षण आपको लिखने हैं। दोनों में से आपको अथवा में भी दिया गया है, तो आपको दोनों में से एक है वो एक आपको आंसर देना है। जो भी आपको आ रहा है वो आपको आंसर दिखना है। आगे आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री की 5 जो कार्य आपको लिखने हैं, और इसके अथवा में नौकरशाही के 5 दोष आपको बताने हैं। तो दोनों में से आपको एक करना है। आगे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, विवेचना करो। इसके अथवा में आ जाता है ग्राम पंचायत गठन एवं कार्य आपको लिखने हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों को संक्षेप में आपको समझाना है, और इसके अथवा में दिया गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की कोई 5 आपको गुण बताने हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है लोकमत निर्माण के समाचार पत्रों में योगदान आपको लिखना है, और इसके अथवा में आ जाता है कि लोकमत जनमत के साधनों का आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों ये था आपका जो एमपी बोर्ड की जो एग्जाम चल रही है अर्धवार्षिक परीक्षा का क्लास 11 का जो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का जो 5 फरवरी को कल जो पेपर होने वाला है, उसके ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको पूरे क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। तो अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेने इस क्वेश्चनों को। और दोस्तों चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और इस चैनल के माध्यम से आपको जो है पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।